ओम साई राम। साई लीला प्रकरण 24। पहला अनुभव श्री नीलकंठ रामचंद्र शास्त्र बुद्धि की है। पिछली 35 सालों में एक भी हफ्ता ऐसा नहीं गया जब मैं बिना सपने के सोया था, लेकिन शिरडी में केवल साईं बाबा के कारण इतने महीने तक बिना किसी सपने की रात में चैन का नींद सोया था। मैं शिरडी की तुलना में अन्य स्थलों पर अधिक स्वस्थ रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा स्वप्न आते थे जो कि मेरे शिरडी में रहने पर नहीं होते हैं। ये केवल साईं की कृपा के कारण था। एक बार दोपहर के आरती के बाद साईं मिठाई बांट रहे थे जो एक बक ले आया था। मैं सोच रहा था कि मिलेगा या नहीं। तुरंत एक शरारती मुस्कान के साथ साईं ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर बाद में मुझे प्रसाद दिए। एक बार जब मैं मस्जिद गया, बाबा ने मुझे आओ रामैया करके संबोधित किए। कुछ दिनों के बाद जब मैं उनके चरणों में गिरने के लिए गया तो उन्होंने मुझे ऊदी दी और अपना हाथ मेरा सर पर रखा और कहा, राम के नाम लो, क्योंकि वे जानते थे कि मैं इस व्याख्या में विश्वास करता था कि सब कुछ श्री राम के कारण होता है। जब पहली बार बाबा से मिले तो उन्होंने मुझे 12 रुपए दान के रूप में मांगे थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 8 रुपए मांगे। बाद में श्री रामचंद्र मामन ने तात्या साहब को 5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा जो मुझे बाबा को देने के लिए दिया गया था। जब मैंने पैसे बाबा को दिए तो उन्होंने मुझे वापस दे दिया और कहा, तू यह पैसा अपने पास रखो, तुम्हें अपना खर्चे के लिए ये पैसे की आवश्यकता होगी। मैंने उनसे कहा, मेरे पास आवश्यक धन है और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं इसे अपने पास रखूं और मुझे इस पैसे रखना होगा। बाद में जब मुझे शिरडी छोड़ने की अनुमति मिली तो मुझे पूना या मुंबई जाना था, लेकिन कुछ अप्रिय परिस्थितियों के कारण मुझे जलगांव जाना पड़ा और मेरे पास ठीक 5 रुपए का कमी थी जो बाबा को पहले से मालूम था और मुझे वो 5 रुपए दिए थे। मैंने उस 5 रुपए को एक लिफाफे में बंद करके मेरे एक दोस्त के पास दे दिया और उनसे 5 रुपए लेकर मैं जलगांव चला गया। वापस आने के बाद मैंने 5 रुपए उनको देके और मेरा लिफाफा वापस ले लिया। पिछली बार मैं शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गया था। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। उस समय मुझे नहीं पता था कि बाबा के साथ ये मेरा आखिरी मुलाकात थी। जब मुझे जाने के लिए अनुमति मिली और मैं बाबू साहब से पूछा कि क्या मैं शाम को जा सकता हूँ, तब बाबा ने बोले, सुबह में जाओ। फिर एक अच्छा दिन देखकर मैंने शाम को जाने की फैसला किया और कोपरगांव के लिए निकल गया। तब मुझे पता चला कि ट्रेन की समय सुबह हो गई है और मुझे अगले दिन सुबह तक स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि यही कारण है कि बाबा ने मुझे सुबह जाने के लिए कहा था। एक बार मेरा मित्र गणपतराव अजनेकर अपने कुछ मित्रों के साथ शिरडी गए। उन्हें एक केस को लेकर थाना कोर्ट जाना था और रविवार को उन्हें वकील से मिलना था, इसलिए उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। बाबा ने कहा कि इतना जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने बाबा की बात नहीं मानी और जाने की जिद पर अड़ा रहा। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा इच्छा के अनुसार जाओ। गणपतराव समय पर कोर्ट पहुंचा, लेकिन उस दिन सुनावा नहीं हुआ और तारीख 1 सप्ताह बाद की दे दी गई। तब उन्हें बाबा की बात न मानने की अपना गलती का एहसास हुआ। धड़कड़ परिवार के
अनुभव। साईं बाबा वर्ष देवता पर नियंत्रण। साईं सच्चरित्र में एक घटना है जब शिरडी में एक अभूतपूर्व वर्षा हुई थी। मेरे पापा भी वहाँ मौजूद थे। वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जिन्होंने दो महाशक्तियों के बीच की लड़ाई देखी। वह हमेशा कहा करते थे कि साईं बाबा ने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब भी उन्हें अपने भक्तों के सामने आने वाली संकट को दूर करने के लिए कहा जाता था तो वे उस अभ्यास करते थे। बेशक प्रकृति के महाशक्ति उनके सामने झुकते थे, क्योंकि साईं बाबा इस ग्रह पृथ्वी पर भगवान के अवतार थे। बारिश के दिन थे और दोपहर से बारिश हो रही थी। शाम होते होते बारिश तेज होती गई। आसमान में काले बादल जमा हो गए थे। तेज हवा चलने लगी। आंधी आने की स्पष्ट संकेत थी। आसमान बिजली के चमक से जगमगा रहा था। उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। तूफान बहुत सक्रिय था और पूरे शिरडी गांव में भारी बारिश हो रही थी। हर जगह में पानी जमा हो रहा था और सभी ग्रामवासियों अपने जानवरों के साथ द्वारका माई में इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें कभी इतनी तेज बारिश और आंधी नहीं देखी थी। मेरे पिता भी वहाँ मौजूद थे। वे द्वारका माई में आ गए थे। उन्हें भगवत गीता में एक घटना की याद दिलाई गई थी, जब भगवान कृष्ण को पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा और सभी जीवों को आश्रय देना पड़ा और उन्हें प्रकृति के अभूतपूर्व प्रकोप से राहत मिली। शिरडी में वही दिन थे जब मूल निवासियों को गोवर्धन गिरी के जैसी किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो केवल उन्हें उस गंभीर स्थिति से बचा सके। बेशक सभी चिंतित थे और बाबा के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। तूफान शांत होने की कोई संकेत नहीं थी और तब बाबा ने अपने आसन से उठे, अपना सटका हाथ में उठाए और द्वारका माई के द्वार पर उतर आए। वहाँ खुले में खड़े थे। आकाश में एक भयानक बिजली चमकी थी और बाबा ने सटके से जमीन पर प्रहार किया और जोर से धड़धड़ाहट हुई। कहा कि कृपया यहाँ से चले जाओ। माने उस गर्जन की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सारे संसार कांपने लगे, मानो शिरडी में कोई कंपन हुआ हो। एक बार फिर बिजली का एक गंभीर झटका हुआ और बाबा ने सटके के साथ जमीन पर प्रहार किया और बारिश के देवता को शिरडी से दूर जाने के लिए कहा। ऐसे 3 बार हुआ। यह दोनों दिग्गजों के बीच एक शपथ लड़ाई थी। बिजली थम गई, बारिश कम हो गया और हवा मंद हो गई। लगभग 1 घंटे के समय में एक बार फिर सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ था और बाबा ने सबको अपना घर लौट जाने के लिए कह रहे थे। मेरे पिता ने पेट्रोमैक जलाने के अपने शाम के कर्तव्य के सहारे लिए। वह सही समय के लिए उत्सुक थे ताकि वे बाबा से युद्ध के बारे में पूछ सके। फिर वो क्षण आया और उन्हें बाबा से पूछे कि क्या भी प्रकृति के पर सहन करने की स्थिति में है। बाबा ने उत्तर दिया, बाओ, जब भी मेरे भक्त संकट में होते हैं तो मैं ब्रह्मांड के भगवान से उन पर दया करने की प्रार्थना करता हूँ। यहोवा मुझे बचाने आते हैं और मेरे सहायता करते हैं। निश्चय ही मेरे पिता उस दृश्य को नहीं भूल सकते जब बाबा वर्षा के बीच में खड़े थे और शिरडी से दूर जाने के लिए वर्षा को कह रहे थे। बाबा सहस्त्रपूर्ण मुद्रा में स्वयं भगवान की तरह दिख रहे थे। द्वारका माई में बाबा द्वारा शुरू की गई पवित्र अग्नि धुनी प्रचंड रूप से जल रही थी। बाबा ने पहले ही दुनिया से जाने के दिन की भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये विजयदशमी के दिन होना चाहिए, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है। शाम का समय था। द्वारका माई में धुनी के सामने बाबा अपने नित्य बैठने के स्थान पर बैठे थे। मेरे पिता भी वहाँ मौजूद थे।
हर शाम वे द्वारका माई आते, वहाँ बैठते और यदि कुछ दिलचस्प घटना होती तो देखते और पेट्रोमैक्स लैंप जलाने की अपना कर्तव्य के साथ आगे बढ़ते। उस दिन भी बाबा धूनी के निकट गए, लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाए और द्वारका माई में इधर उधर टहलते हुए कुछ बड़बड़ाने लगे। ये बहुत ही असामान्य था और मेरे पिता को लगा कि कुछ अजीब होने की संभावना है। उन दिनों भी बाबा के बहुत से भक्त थे जो बाबा के जन्म से ही उनके धर्म को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वैसे भी वह मानव रूप में थे तो उनकी मानव शरीर से जन्म लिए होंगे। ऐसे में उसकी माता पिता हिंदू थे या मुसलमान थे, ये सवाल था। बाबा धीरे धीरे क्रोधित हो रहे थे। वहाँ जमे लोगों से गाली गलौजे करने लगे। इधर धूनी की आग भी उसी अनुपात में ऊंची और ऊंची होते जा रही थी जिस अनुपात में बाबा क्रोधित थे। पूरी द्वारका माई ज्वाला के प्रकाश से जगमगा रही थी। अब तक बाबा पर क्रोध आ चुका था। उन्होंने अपने सर से बांधे कपड़े उतार कर धूनी में फेंक दिए। अचानक आग की लपेट और ऊपर उठ गई। बाबा के लंबे बाल मुक्त हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपने कफनी उतार कर धूनी में फेंक दिए। आग के लपेट और भी ऊंचे उठने लगी, जिससे लोगों को डर था कि द्वारका माई आग पकड़ लेगी। बाबा का गुस्सा छामर पर था। वे उस उग्र मनोदशा में लोगों के सामने खड़ा हो गए और अपना लंगोट उतार कर उसे भी धूनी में फेंक दिए। वे इस प्रकार दिगंबर हो गए और वे उस रूप में लोगों के सामने खड़े थे और उन पर चिल्लाए और उन्होंने कहा कि वे उसके शरीर को देखें, खुद फैसला करने और पता करने की वह हिंदू है या मुसलमान। स्वयं के प्रमाण देने का ये कैसे तरीका है। मेरे पिता कहा करते थे कि बाबा ने बृहद उग्र मुद्रा धारण कर लिए। उनके नेत्र के गोल लाल गरम हो गए जैसे जलते हुए कोयला और उनके शरीर के रोम रोम से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उनके पूरे शरीर के उस आध्यात्मिक गोले की चमक के पीछे छुपा हुआ था। प्रकाश के किरणें इतने शक्तिशाली थे कि मेरे पिता को अपनी आंख बंद करना पड़ा। कहने की आवश्यकता नहीं है, वे बाबा के धर्म के पहचान नहीं कर सके। द्वारका माई में उपस्थित सभी अवाक रह गए। बाबा के जयकार लगाने लगे। धूनी से आग की लपट बहुत ऊंची पहुंच रही थी और भारी मात्रा में प्रकाश फेंक रही थी। बाहर तेज बिजली चमक रही थी और गर्जन हो रही थी। तब भावोजी शिंदे बाबा के एक करीब भक्त आगे आए और बड़े हिम्मत से उनके कमर को पकड़ के लंगोट बांध दिए। तब बाबा शांत होकर सामान्य स्थिति में आ गए। उन्होंने अपना सटका उठाया और धूनी के करीब आ गए। उन्होंने मारना शुरू कर दिया और ऊघी कह रहे थे। ऊघी मतलब शांत हो जा, शांत हो जा। सके के प्रत्येक झटके के साथ आग की ऊंचाई में कमी आई और जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो गया। तब बाबा को नई कपनी पहनाने का साहस किया और उनके जटा को नई कपड़े से बांध दिया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन भक्तों ने बाबा के पूजा की और हमेशा की तरह आरती गाई। निश्चय रूप से मेरे पिता को जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी बाबा के महान ईश्वरीय शरीर से निकलने वाली रोशनी और आग पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता। बाबा ने इस विजयदशमी के दिन को एक उद्देश्य के साथ उन्होंने आपको संकेत दिया था कि यह वही दिन होगा जब वे इस संसार को शारीरिक रूप से अलविदा कह देंगे। बाद में वर्ष 1918 में विजयदशमी के दिन बाबा ने समाधि ले ली। प्रिय साईं भक्तों, पाठकों, ये जानने के बाद मुझे लगता है कि हम सभी को बाबा के धर्म के बारे में चिंता को दूर करना चाहिए और केवल अत्यंत भक्ति और 100% विश्वास के साथ उनके पूजा करना
चाहिए, क्योंकि साईं के अर्थ है साक्षात ईश्वर, जिसकी कोई धर्म नहीं है और स्वयं सर्वव्यापी है। ओम साई राम।